चलिए भाई, नमस्कार आप सबको। क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। 2-3 दिन से क्लास लगा हुआ है, बट बस कुछ लगा लीजिए कि नए साल की वजह से इधर उधर, और कुछ मेरे मम्मी जी के फादर की यानी मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी। इस चक्कर में इधर उधर सब हो गया, बिखर गया, तो ये क्लास आपकी लटक गई। वरना आपने देखा होगा मैं कभी भी कोई क्लास लटकाता नहीं हूँ। मुझे ऐसा होता है कि जो काम टाइम पे हो जाए हो जाए। तो बस माफ कर देना भाई, और कोशिश रहेगी कि ऐसी गलती दोबारा कभी ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो टीयर 2 देने वाले हैं, और उन बच्चों के लिए भी जिनको जीवन में बैंक का एग्जाम देना है और प्रोबेबिलिटी उनके पेपर में भी उनको देखने को मिलेगी। तो उनके सामने आज का 2 पार्ट देखने को आपको मिलेंगे, एक कॉइन्स और एक डाइस। डबल वैलिडिटी और 40% ऑफ का पैटर्न आपके सामने रेडी है। मैं अगले 10 दिन के अंदर अंदर पूरी कोशिश करूंगा कि अपना एक अपकमिंग बैच लॉन्च कर दूं, मैथ स्पेशल। तो प्लीज जितने भी लोगों को लगता है कि आपके साथ मैथ्स पढ़ना है, मैथ स्पेशल होगा, तो सिर्फ मैथ स्पेशल हम ले लेंगे। तो प्लीज इसका कमेंट करके जरूर हमें बता दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे फिर मैं बात कर पाऊंगा कि हाँ भाई मैथ स्पेशल लॉन्च करना है। तो चलिए भाई, आज हम बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कॉइन्स के ऊपर। तो कॉइन्स प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमें बात करनी है। तो एक सवाल उठ के आता है कि आखिरकार प्रोबेबिलिटी है क्या? क्या मैं बता चुका हूं? हाँ, पूरा एक लेक्चर बेसिक का हो चुका है, एक लेक्चर कार्ड्स और बॉल्स के ऊपर भी हो चुका है, जिसमें मैंने बॉल्स और कार्ड्स आपको पढ़ाया है। तो अगर मैं कॉइन्स के ऊपर बात करने के लिए चलता हूं, तो सबसे पहली चीज निकल कर आती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए ऊपर आप फेवरेबल केसेस रखते हो और नीचे आप टोटल केसेस रखते हो। ये आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जीवन में कहीं ना कहीं एक आधी बार जरूर पढ़ा होगा। अब जब हम बात करते हैं कि टोटल केसेस के ऊपर सर, तो बच्चा हमारे पास जो पैटर्न है वो बदलता रहता है हर चीज का, बट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कभी भी नहीं बदलता। ऊपर फेवरेबल केस और नीचे टोटल केस, यही आपको देखने को मिलेगा सर। अगर मैं आज बात करने वाला हूं कॉइन्स के ऊपर, तो 2 तरह के कॉइन्स आपके होते हैं बेटा। एक को बोलते हैं फेयर कॉइन, और फेयर कॉइन को एक और नाम से जाना जाता है अनबाइज्ड कॉइन्स। और एक और होता है आपका बेटा अनफेयर कॉइन, और जिसको जाना जाता है बाइज्ड कॉइन के नाम से। तो इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत आपको या घबराने की जरूरत आपको नहीं है कि भाई ये फेयर कॉइन क्या है या अनबाइज्ड कॉइन क्या है। मेरे पास एक सिक्का है, हम बात करते हैं सर, प्लीज उस सिक्के की बात करते हैं। वैसे तो मेरे पास 50 पैसे का सिक्का भी पड़ा है और 25 पैसे का भी सिक्का पड़ा है, पर हम 1 रुपए का सिक्का उठाते हैं। मैंने ये सिक्का टॉस किया, हेड आया जनाब, हेड। मैं इसको 4 बार टॉस करूंगा, ठीक है। हेड आया है, हेड। टेल आया सर, टेल आया सर, हेड आया। यानी
मैंने 4 बार टॉस किया, 2 बार हेड आया और 2 बार टेल आया। तो फेयर कॉइन वो कॉइन होता है बेटा जिसमें हेड एंड टेल आने के चांसेस, हेड एंड टेल आने के चांसेस, आने के चांसेस इक्वल होते हैं। यानी ऐसा कभी नहीं होता, कुछ सिक्के ऐसा, अच्छा कई बार आपने क्रिकेट खेला होगा, प्लीज कमेंट करके भी बताइएगा ये चीज, आप क्रिकेट खेलते होगे और आपने 10 बार टॉस कर लिया होता है, हेड 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 आ रहा है, ऐसा बहुत बार हुआ होगा। तो ऐसा सिक्का जहां पर हेड आने के चांसेस टेल से ज्यादा हो या टेल आने के चांसेस हेड से ज्यादा हो, तो उसको अनफेयर कॉइन बोलते हैं। तो क्या इससे कॉइन के सवाल पे कोई फर्क पड़ेगा? कभी भी नहीं। आपके पास सीधा सीधा सवाल आना है और आपने सिर्फ सवाल की तरफ ध्यान देना है, आपने किसी और चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देना सर, आपने सिर्फ सवाल की तरफ ध्यान देना है। नमस्कार विनय गौतम जी। अब जब मैंने आज से कम मान के चलो 13 साल पहले, जब मैंने आज से 13 साल पहले खुद प्रोबेबिलिटी 13.5 साल पहले से भी पढ़ा था, मतलब उससे भी पहले मैंने पढ़ा था, तो मैंने कॉइन्स को कैसे पढ़ा था? हमारे टीचर ने हमें सिखाया कि भाई एक एक सिक्के के केस निकालो, वो केस निकाल के पुट करो। तो मैंने कहा यार अगर मेरे पास इसी सवाल में सर 10 सिक्के आ जाए, तो टीचर का कहना था 10 कभी भी नहीं आएंगे पेपर में। मैंने कहा ठीक है आपकी बात जायज है, बट मेरे मन में एक उत्सुकता थी कि मान लो अगर 10 सिक्के पूछ ले अगला, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं सारी उम्र बैठ के केस गिनता रहूंगा। यस, ऐसा नहीं होता। अगर हमें सिर्फ एक टर्म के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो और वो टर्म है कॉम्बिनेशन, तो मैं अपने सिक्कों के सवालों को, चाहे 10 सिक्कों पे सवाल आकर 2 टेल मांग ले, 3 टेल मांग ले, 6 टेल मांग ले, चाहे 4 सिक्कों पे आ जाए, चाहे 8 पे आ जाए, मुझे अगर ये टर्म कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी, और जो तरीका आज मैं आधे घंटे में आपको सिक्कों पे सिखाऊंगा, आधे घंटे पौने घंटे में, वो मैं आपको दावा देता हूं उससे बेहतर कॉइन्स को करने का तरीका आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आज आप ऐसा कुछ सीखने वाले। तो आइए चलिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि कॉइन के टोटल केसेस क्या होते हैं, वो देखते हैं। तो कॉइन के टोटल केसेस होते हैं 2 की पावर n, और जिसमें n जो है वो नंबर ऑफ कॉइन्स होता है, जिसमें n जो है वो नंबर ऑफ कॉइन्स होता है। यानी अगर आपके पास एक सिक्का है तो आप अपने टोटल केस को 2 बोल सकते हो। अगर आपके पास 2 सिक्के हैं तो आप अपने टोटल केस को 4 बोलोगे। अगर आपके पास 3 सिक्के हैं तो आप अपने टोटल केस को 8 बोलोगे। अगर आपके पास 4 सिक्के हैं तो आप अपने टोटल केस को 16 बोलोगे। और अगर आपके पास ऐसी करते करते 5 सिक्के हैं तो आप अपने टोटल केस को 32 बोलोगे। अगर आपके पास 6 सिक्के हैं तो आपके टोटल केस जो हैं वो 64 यानी 64 हो जाएंगे। पर सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है जी, 2 सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, मतलब मैं 2 केस भी लिख लूंगा, 4 भी लिख लूंगा, 8 भी लिख लूंगा, मैं 5 से या 5 से ज्यादा सिक्के आ गए तो मैं तो कभी केस ही नहीं गिन पाऊंगा, मेरे को तो केस गिनने में ही बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यानी अगर आज कोई ऐसा तरीका हमें पता लग जाए कि जिससे मैं कितने केसेस, कितने सिक्के कैसे होता है, तो बढ़िया नहीं रहेगा। तो आओ चलो मैं आपको सबसे पहले 4 सिक्कों पर ले चलता हूं। बेटा जो आपको चीज सिखाऊंगा वो रेशियो भी हो सकती है, बट रेशियो से भी बेहतर एक चीज आज सिखाऊंगा। सबसे पहले 4 सिक्कों पे कितने केस बनेंगे? 16। आओ बनाते हैं कौन कौन से बनेंगे। एक हेड बनेगा, 3 टेल बनेंगे। एक हेड बनेगा, 3 टेल बनेंगे। एक हेड बनेगा, 3 टेल बनेंगे।
और देखो मैं कितनी समझदारी से बस हेड की पोजीशन बदलते जा रहा हूं, सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहा हूं, हेड की बस पोजीशन बदलते जा रहा हूं। एक टेल बनेगा, 3 हेड बनेंगे, एक टेल बनेगा, 3 हेड बनेंगे, एक टेल बनेगा, 3 हेड बनेंगे, और एक टेल बनेगा और 3 हेड बनेंगे। चलो 2 हेड बनेंगे, 2 टेल बनेंगे, 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 2 हेड बनेंगे, 2 टेल बनेंगे। मैं बस बड़ी ही समझदारी से केसेस को बनाने का काम कर रहा हूं, बाकी मैं कुछ भी नया और अलग नहीं कर रहा हूं। और इसी तरह लास्ट के 2 केस बच गए जिसमें मैं चारों हेड और चारों टेल बनाऊंगा। तो जो ये शुरू से देख रहा है, तो क्या 16 केस गिन लिए बेटा आपने? 4 4 8 6 14 और 2 16। ठीक है, अब मेरा सवाल है एक कि क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 4 सिक्कों में 3 टेल की? कितने टेल की? 3 टेल की। तो टोटल केस कितने? 16, और 3 टेल के कितने केस हैं? 4 केस हैं। तो आपका प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गया। क्या ये समझ आया या नहीं आया बेटा? प्लीज डू द कमेंट कि मैंने 4 सिक्कों पे टोटल केस 16 बना लिए और मुझसे बोला गया कि मुझे 3 टेल चाहिए, 3 टेल वाले 4 केस हैं, यानी मेरे सवाल की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई। पर दिक्कत तो यही है ना कि पेपर के अंदर बैठ के केसेस थोड़ी बनाऊंगा। मेन प्रॉब्लम तो यही है, उसका तोड़ बस मुझे आपको आज बताना है। अगर यही सवाल आ जाए कि प्रोबेबिलिटी बताइए 2 टेल की, तो टोटल केस 16 है, 2 टेल 2 टेल 2 टेल 2 टेल 2 टेल, यानी 6 केस हैं 2 टेल के, यानी आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 3/8। तो बच्चा हमें क्या छुटकारा और कैसे छुटकारा मिलेगा इन केसेस को बनाने से, इसका मेन नियम क्या है? दैट इज द कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? दिस इज द NCR। एक पूरा लेक्चर पढ़ाया हुआ मैंने यूट्यूब पर, ऑलिव बोर्ड पर ही, कॉम्बिनेशन का। तो NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये होता है सीधा सीधा फॉर्मूला। पर ये फॉर्मूला भी आज के बाद आप भूल सकते हो। बस ये याद रखना, n होता है टोटल चीजें और r होता है जितनी चीजें आपने सेलेक्ट की हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन का यूज होता है सिलेक्शन के लिए। आपने अपनी लाइफ में 2 चीजें सुनी होंगी, पूरे टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का यूज होता है अरेंजमेंट के लिए और कॉम्बिनेशन का यूज होता है सिलेक्शन के लिए। कि अगर आपको चीजों को सेलेक्ट करना है तो आप लोग कॉम्बिनेशन का यूज करते हो, और अगर आपको चीजों को अरेंज करना है तो आप परम्यूटेशन का यूज करते हो। पर बेटा आप इसको आज के बाद भूलकर डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। अगर कोई बोल दे 7C1, यहां 1 है तो बस इस नंबर को बस एक बार खोलना है। अगर कोई बोल दे 7C2, यहां 2 है तो बस इस ऊपर वाले नंबर को 2 बार खोलना है। तो 7 गुना 6, और इसको तो 1 तक खोलना ही खोलना है, ये 21 आ गया। अगर 7C3 आ गया, अगर यहां 3 है तो ऊपर वाले नंबर को 3 बार खोलना है, जो कि मैंने खोल दिया। और 3 को कहां तक खोलना है? 1 तक खोलना है। तो बेटा ये 35 आ गया। यानी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद रखो या ना रखो, आपका काम उसके बिना भी चल सकता है। तो आइए मेरे बच्चे, अब आपको सिखाता हूं मैं कि अगर सिक्कों का सवाल
कॉम्बिनेशन से करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो एनीवन, अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि सिक्कों का सवाल आज आप कॉम्बिनेशन से करना सीखो तो अगले 10 मिनट बने रहना। मेरा वादा है, मेरा दावा है, आप एक अच्छी सोच और अच्छी समझ लेकर इस लेक्चर से निकलोगे। 10 मिनट तो निकाल सकते हो, जिसको जाना है वो भी 10 मिनट से पहले चला जाए। जिसको भी ये समझना है कि सिक्के को कॉम्बिनेशन से कैसे करते हैं वो अब अच्छे से समझने के लिए रेडी हो जाओ। देखो बेटा, मान लीजिए एग्जामिनर कभी मुझे बोले कि 4 सिक्के हैं और प्रोबेबिलिटी बताओ 3 टेल की। कितने टेल की? 3। तो सिक्के कितने हैं? 4। कितने टेल चाहिए? 3। तो मैं 4C3 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? 4C3 लिख दूंगा। बात खत्म हो गई। और नीचे 4 सिक्के हैं तो टोटल केस 16 हो जाएंगे। अब एक बात और थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई, वो भी मैं यहां पे आपके लिए कर देता हूं कि NCR बराबर होता है NC इंटू N-R फैक्टोरियल। यानी बेटा 7C3 बराबर हो जाएगा 7C, देखिएगा भाई 7C3 बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 4, यानी 7C3 7C4 के बराबर होता है। जैसे अगर कहीं 8C7 लिखा है, ये 8C1 के बराबर होता है, क्योंकि दोनों का टोटल क्या आ रहा है? 8 आ रहा है और ऊपर भी 8 है। यानी 9C6 किसके बराबर होगा? 9C3 के बराबर होगा। 10C8 किसके बराबर होगा? 10C2 के बराबर होगा। मैंने बोला 12C1 किसके बराबर होगा? 12C11 के बराबर होगा। तो बच्चा इसी प्रकार आपको जब उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी बताइए 3 टेल की, तो 3 टेल का मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि वो एक हेड की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, क्योंकि अगर 4 सिक्के हैं, जिस केस में 3 टेल होंगे वहां एक ही हेड होगा, तो आप एक हेड की भी प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। तो हेड एक चाहिए, सिक्के 4 हैं, तो लिख दो 4C1। 4C1 का मतलब 4 आ गया, बटे में 16। आपका आंसर कितना? 1/4। मैच करवा दूं? मैच करवा दिया सर, खत्म। केस बनाने नहीं होते, कॉम्बिनेशन लगाना होता है। अगर आपको कॉम्बिनेशन लगाना आता है तो चाहे वो 20 सिक्कों पे सवाल मांग ले, चाहे 50 सिक्कों पे सवाल मांग ले, चाहे जितने मर्जी सिक्कों पे वो अपना सवाल आपसे पूछ ले, आपको कभी भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या शिकायत नहीं होगी अपने इस टॉपिक से। इस बात का ध्यान रखिएगा सर। मान के चलिए अगर मैं आपसे यहां एक और सवाल पूछता हूं, मैं आपको यहां पर दे देता हूं कि मेरे पास 5 सिक्के हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मेरे पास 5 सिक्के हैं, तो मेरे टोटल जो केस हैं वो आपको मैंने पीछे निकालने सिखा दिए हैं। 2 की पावर 5 यानी 32 हो जाएंगे। अब मुझसे बोला गया कि प्रोबेबिलिटी बताओ 2 हेड की। ठीक है जी, टोटल केस 32, सिक्के कितने? 5, कितने हेड चाहिए? 2। तो मैं क्या लिखूंगा? 5C2। 5C2 को सॉल्व करके 10 आ जाएगा, और 10/32 का मतलब आपके सवाल का आंसर 5/16 आ गया। 10/32 का मतलब आपके सवाल का आंसर 5/16 आ गया। खत्म हो गई सर बात। मैं कह रहा हूं केस लिखने नहीं है कि मैं पूरे केस लिख रहा हूं और फिर अपने तरीके से इस चीज को लेकर चल रहा हूं। केस लिखने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। मान लो मुझसे बोला गया कि 4 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वहां आप दिमाग लगा लेना, 5 सिक्के हैं तो चाहे 4 हेड कह लो और चाहे एक टेल कह लो। टोटल केस कितना? 32। तो एक टेल का मतलब 5C1। बात खत्म सर। 5C1 का मतलब 5, और आपके सवाल का आंसर आ गया
5/32, यानी 5/32 आपके सवाल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बोलो समझ आया या नहीं आया बच्चों? प्लीज कमेंट जरूर करके बताना, समझ आया या नहीं आया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगर एग्जामिनर बोल दे यहां पर कि प्रोबेबिलिटी बताओ 3 सेम फेस की, अब 3 सेम फेस का मतलब हुआ कि वो तीनों हेड भी हो सकते हैं, वो तीनों टेल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो टोटल केस कितने? 32। कितने सेम फेस चाहिए? 3। सिक्के कितने हैं? 5। मैं लिखूंगा 5C3 और इंटू 2 कर दूंगा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि मैंने इंटू 2 क्यों किया? क्या आप में से कोई बता सकता है कि मैंने इंटू 2 क्यों किया? शाबाश, एनीवन, कोई भी एक बच्चा बता दे कि हाँ मनीष सर मुझे पता है कि आपने इसलिए इंटू 2 किया है। कोई भी एक आधा बच्चा, कोई भी बच्चा ये कमेंट कर दे कि मुझे पता है कि सर आपने इंटू 2 क्यों किया है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। प्लीज ड्रॉप योर कमेंट राइट नाउ। एनीवन? यस, वो 3 टेल भी हो सकते हैं और 3 हेड भी हो सकते हैं, तो 2 केसेस बनेंगे, इसलिए इंटू 2 किया। वेल डन। तो 5C3 को सॉल्व कर लो, 10 आएगा, 10/2 ये 32 आएगा, 2 पे गया 5, 2 पे गया 16, 2 पे गया 8। द करेक्ट आंसर विल बी 5/8। आपके सवाल का आंसर 5/8 आ जाएगा। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल का आंसर बताओ। बोलो 6 सिक्के हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी 2 टेल की? क्या प्रोबेबिलिटी होगी 3 टेल की? क्या हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, जल्दी से, क्या प्रोबेबिलिटी होगी 4 टेल की? प्लीज ड्रॉप योर कमेंट जल्दी से। इन तीनों सवालों का आंसर बताइए। मैं सिर्फ वॉशरूम जाके आया, 1-1.5 चलिए 3/16। ओके, आइए 1/1 देखते हैं। अगर मैं इस सवाल के टोटल केस निकालूंगा तो 2 की पावर 6 यानी 64। ठीक है जी, आगे अगर मुझे 2 टेल चाहिए बेटा, तो बेटे सिक्के कितने हैं? 6। 2 टेल चाहिए तो मैं 6C2 लिख दूंगा, यानी 6 में से 2 सिक्के सेलेक्ट कर लूंगा। कॉम्बिनेशन ओपन करना मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, जो लेट है वो अपना ध्यान इस चीज का खुद रख सकता है, वो उसे देखना होगा। तो ये मेरे पास 15/64 आ जाएगा, ये मेरे पहले सवाल का आंसर आएगा 15/64। तो अब बच्चे ने 3/16 किस सवाल का आंसर दिया है मुझे नहीं पता, बट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो 15/64 आएगा। द करेक्ट आंसर विल बी 15/64। ये आपके पहले सवाल का आंसर आएगा 15/64 सर। ठीक है जी, दूसरे पे आते हैं। अगर आपको बोल दिया गया कि 3 सिक्के हैं, तो बेटा 5 टेल हैं, सॉरी 5 सिक्के हैं, सॉरी 6 सिक्के हैं, मुझे 3 टेल चाहिए, तो मैं लिख दूंगा 6C3। और 6C3 को सॉल्व करके आएगा 6 गुना 5 गुना 4 और नीचे 3 गुना 2 गुना 1, ये कैंसल हो गया।
तो आंसर इज द 20/64, यानी 5/16 विल बी द करेक्ट एंड एग्जैक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा। और 2 टेल कह लो या 4 हेड कह लो, सुन लो, 2 टेल कह लो या 4 हेड कह लो, एक ही बात है। और 4 टेल कह लो या 2 हेड कह लो, और जो 2 टेल की प्रोबेबिलिटी होगी वही 2 हेड की होगी, जो 4 हेड की होगी वही 4 टेल की होगी। कोई कहेगा क्या बोल रहा है सर, सेम ही आंसर आएगा 15/64, क्योंकि एक ही बात है। जहां 6 सिक्के हैं, अगर 2 हेड हैं तो 4 टेल होंगे ना सर, है ना, या 2 टेल हैं तो 4 हेड होंगे ना सर, तो बात एक ही हो गई सर, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। अब एक सवाल का आंसर सारे कमेंट करके बताओ। मान लीजिए मेरे पास 7 सिक्के हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताइए 2 सेम फेस की, जल्दी से। अगर मेरे पास 7 सिक्के हैं तो प्रोबेबिलिटी बताइए 2 सेम फेस की। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बट लेक्चर जो अब आगे चलने वाला है वो बस उसी को समझ आएगा जिसने ये लेक्चर शुरू से देखा है भाई, पहले बता रहा हूं, नहीं तो समझ नहीं आएगा। बताइए भाई जल्दी से। मुझे बोला गया 7 सिक्के हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताइए 2 सेम फेस की, 2 सेम फेस की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी। बार 21/64। ओके बेटा, देखो 7 सिक्के हैं तो टोटल केस 128। आपको 2 सेम फेस चाहिए, तो पहले मैंने लिखा 7C2, और 2 सेम फेस का मतलब यही केस हेड के लिए भी बनेगा और यही केस टेल के लिए भी बनेगा, यानी इंटू 2। 7C2 का मतलब 21 आएगा, 21 गुणा 2 बटे 128, ये आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 21/64। अब मजा आएगा असली, जो मैं अब आपको सिखाऊंगा। बोलो जल्दी। 4 सिक्के हैं और प्रोबेबिलिटी बताओ 2 सेम फेस की, जल्दी से शाबाश। 4 सिक्के हैं और प्रोबेबिलिटी बताओ 2 सेम फेस की, शाबाश जल्दी से। 4 सिक्के हैं और प्रोबेबिलिटी बताओ 2 सेम फेस की, फटाफट से फटाफट से। 4 सिक्के हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ 2 सेम फेस की, जल्दी से बेटा। प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है 2 सेम फेस की। 4 सिक्के हैं तो 2 सेम फेस की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 3/4, 3/4 दो बच्चों का आंसर आ गया। देखो बेटा ध्यान, टोटल केस कितने हो जाएंगे 16, और 4 सिक्के हैं तो मैं यहां लिखूंगा 4C2, और यहां पर जल्दी बताओ पूरी क्लास, इंटू 2 करने की जरूरत है या नहीं है, बस इतना जवाब दो फटाफट। यहां पर इंटू 2 करने की जरूरत है या नहीं है, इतना जवाब जल्दी से आप सबको देना है। यहां इंटू 2 करना है या नहीं करना, बस बच्चे आज यही आपको चीज नोट करनी है। इंटू 2 करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, गौर से सुनना। 2 सेम फेस का मतलब है कि 2 हेड भी हो सकते हैं और 2 टेल भी हो सकते हैं। पर आप दिमाग लगाओ, जब आप 2 हेड का केस बनाओगे तो बाकी दोनों तो उसमें टेल होंगे ना, या आप 2 टेल का केस बनाओगे तो बाकी दोनों तो उसमें हेड होंगे ना। तो जब 2 हेड के केस में 2 टेल का केस कवर हो रहा है,
तो वो केस रिपीट करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, वो केस रिपीट करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। आइए यहां समझिए, अगर मैं 2 हेड का केस बनाऊंगा 7 सिक्के में, तो अगला केस 5 टेल का बनेगा, इसलिए मुझे 2 टेल का केस अलग से भी बनाकर दिखाना पड़ेगा, इसलिए मुझे 2 टेल का केस अलग से भी बनाकर दिखाना पड़ेगा। यह झंझट हो गया मेरे लिए। पर यहां पर सिक्के 4 हैं, अगर 2 हेड का केस निकालोगे 2 टेल उसमें खुद ब खुद कवर हो जाएंगे, वो केस अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? तो इस सवाल का आंसर 12/16 नहीं आएगा, 6/16 आएगा। 2 सेम फेस का जो आंसर है वो 3/8 आएगा। आई होप आप इस बात को समझ पाए हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, और इस चीज को और सेटिस्फाई करने के लिए मैंने जो यहां केस बनाए थे ये रहा। 2 हेड 2 टेल, 2 टेल 2 हेड, 2 टेल 2 हेड, 2 टेल 2 हेड, 2 टेल 2 हेड, 6 ही केस बनेंगे और कोई केस ही नहीं बनेगा, पूरे पूरे 6 ही केस बनेंगे। चलो, तो आप लोगों को और ज्यादा समझाने के लिए एक सवाल आपसे पूछता हूं, प्लीज जवाब देना। बेटा 6 सिक्के हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ 2 सेम फेस की भी, ठीक है बेटा, और एक प्रोबेबिलिटी आप बताओ 3 सेम फेस की भी। एक प्रोबेबिलिटी 2 सेम फेस की बताओ और एक प्रोबेबिलिटी 3 सेम फेस की बताओ। चलो शाबाश, जल्दी से। वेरी गुड इवनिंग मनीष कुमार जी। सर वेन डायग्राम वाला प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी लाइए। बेटा वो काम तो अब अगले लेक्चर में हो पाएगा, क्योंकि कॉइन्स और डाइस के सवाल तो सारे के सारे मेरे दिमाग में है। वेन डायग्राम के लिए आपको, वेन डायग्राम वाला तो वैसे भी कोई सवाल प्रोबेबिलिटी में नहीं आता, आप शायद बात कर रही हैं इंटरसेक्शन और यूनियन की, तो वो चलो हाँ उसको वेन डायग्राम भी कह सकते हो आप, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटरसेक्शन और यूनियन के ऊपर भी हम जरूर चर्चा करेंगे, डोंट वरी। तो आरती का आंसर आ गया 15/64। देखो भाई 6 सिक्के हैं तो टोटल केस जो है वो 64 आ जाएगा। आपको 2 सेम फेस चाहिए, यानी 2 हेड हो तो भी चलेगा या 2 टेल हो तो भी चलेगा। तो 6 सिक्के हैं, 2 सेम चाहिए, तो 6C2 और मल्टीप्लाई 2 करेंगे, क्योंकि 2 हेड का केस भी हो सकता है और 2 टेल का भी केस हो सकता है। तो ये वाले पोर्शन को सॉल्व करके आपके पास 15 गुणा 2 और बटे में आपके पास कितना आ गया 64। तो आप बिल्कुल सही हैं आरती बेटा, 15/32 अगर आप आंसर बताती हैं। पर अब बात करते हैं 15/64 आपने बताया है तो आप बिल्कुल गलत है। द आंसर विल बी 15/32। अब अगर इस सवाल की बात करें तो टोटल केस वही 64। 6 में से 3 सिक्के आपको सेलेक्ट करने हैं। अब वो तीनों हेड भी हो सकते हैं, वो तीनों टेल भी हो सकते हैं। जल्दी बताओ ये केस 2 बार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? हाँ या ना में कमेंट करके जल्दी बताइए। ये केस 2 बार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए जवाब। यस, ये केस 2 बार नहीं बनाएंगे। कारण सुन लीजिए कि अगर 6 सिक्के हैं तो 2 हेड वाले केस में 4 टेल होंगे, तो 2 हेड का केस बन गया, 2 टेल का अलग से बनाना पड़ेगा। पर अगर 6 सिक्के हैं और 3 हेड का केस है तो बाकी तीनों तो टेल होंगे ना, यानी 3 हेड के केस में ही 3 टेल का केस कवर हो जाएगा, तो उसको अलग से बनाना नहीं पड़ेगा। और 6C3 का मतलब 20 आ जाएगा और नीचे 64 है ही है। सो द करेक्ट आंसर इज 5/16। बोलो क्लियर हो गया या नहीं हो गया? आई थिंक अब जितने मर्जी सिक्कों पे ये सवाल आ जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब एक सवाल है, सॉल्व करके बताइए। 6 सिक्के हैं, प्रोबेबिलिटी बताइए
एटलीस्ट 4 टेल की। प्रोबेबिलिटी बताइए कि कम से कम 4 टेल होने चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि कम से कम 4 टेल होने चाहिए। 6 सिक्के हैं, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि एटलीस्ट 4 टेल होने चाहिए। जो लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं ना, मतलब कुछ भी यार, ना लाइक हो रहा आप लोगों से, ना आप लोग सब्सक्राइब कर रहे, तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए जरूर सर, जल्दी से, फटाफट से। मुझे ऐसा लग रहा बस आज कॉइन्स ही हो पाएगा, डाइस पे तो बहुत वक्त लग चाहिए फिर हमें। चलो एक चीज तो कंप्लीट करेंगे हम। चलिए, कोई आंसर नहीं आया अभी तक। 6 सिक्के हैं तो टोटल केस 64 हो जाएगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 4 टेल, तो 4 टेल का केस भी चलेगा, 5 टेल का भी चलेगा, और जिसमें 6 टेल होंगे वो भी चलेगा। 4 टेल भी चलेगा, 5 टेल भी हो सकता है, और 6 टेल भी हो सकता है। पर याद रखना, 4 टेल का मतलब 2 हेड भी बोल सकते हो, 5 टेल का मतलब 1 हेड भी बोल सकते हो, और 6 टेल का मतलब 0 हेड भी बोल सकते हो। एटलीस्ट का मतलब है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो पहला केस है 6 हेड का, तो मैं 6 में से 2 सिक्के सेलेक्ट कर लूंगा, या फिर आइदर 1 हेड का, मैं 6 में से 1 सिक्का सेलेक्ट कर लूंगा, या फिर 0 हेड का यानी 6C0 का। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 6 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, नीचे 64 आएगा ही आएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी 11/32। अगर किसी एक ने भी कर लिया होगा ना तो बल्ले बल्ले। मनीष जी गलत हो गए सर आप, मनीष भैया जी आप भी गलत हो गए, और एक अनु जी हैं वो भी गलत हो गई। तो ना तो अनु जी का सही है और ना मनीष जी का सही है। विशु भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ये कमेंट करके बता देना विशु भाई, मुद्दा समझ आ गया भाई। एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम 4 टेल, एटलीस्ट 4 टेल। भाई 4 वाला केस भी हो सकता है, या फिर 5 वाला केस भी हो सकता है, या फिर 6 वाला केस भी हो सकता है। जहां आपको एंड का सेंस आता है प्रोबेबिलिटी में, वहां हम मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, और आइदर और के लिए हम प्लस का यूज करते हैं। भाई या तो इतने टेल या इतने टेल या इतने टेल। तो ये सिक्कों की कहानी बेसिक की यहां खत्म होती है। अब एक सवाल लिखिए पूरी क्लास प्लीज। सवाल लिखिए, व्हाट इज द probability, what is the probability of getting, what is the probability of getting that head, what is the probability of getting, ठीक है, that head and tail shows alternately। क्या प्रयिकता होगी कि आपका हेड और टेल ऑल्टरनेटली दिखाई दे? अब ऑल्टरनेटली का आखिरकार मतलब क्या होता है? जैसे अगर मुझे लड़के और लड़कियों को ऑल्टरनेटली बिठाना है, तो एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। अब 2 लड़के अगर एक साथ बैठ गए तो वो तो ऑल्टरनेट नहीं कहलाएगा, या 2 लड़कियां एक साथ बैठ गई वो तो ऑल्टरनेट नहीं कहलाएगा। तो इसी प्रकार
अगर आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड और टेल ऑल्टरनेट आएंगे, तो बेटा मान लो 3 सिक्के हैं फॉर एन एग्जांपल, तो क्या केस बनेगा? हेड टेल हेड या फिर टेल हेड टेल। मान लो 4 सिक्के हैं, तो क्या केस बनेगा? हेड टेल हेड टेल या फिर टेल हेड टेल हेड। मान लो कि 5 सिक्के हैं, तो क्या केस बनेगा? हेड टेल हेड टेल हेड या फिर टेल हेड टेल हेड टेल। क्या किसी ने कुछ नोटिस किया? एनीवन? कोई भी कमेंट करके बता पाए कि हां सर मैंने ये चीज नोटिस की? एनीवन भाई? कोई भी बच्चा, कोई भी भाई बताना चाहे कि भाई हां सर मैंने ये चीज नोटिस की है इस सवाल के अंदर, तो प्लीज फटाफट से। अगर आपने बता दिया कि हां सर मैंने ये पैटर्न एक नोटिस किया है इस सवाल के अंदर जो आपने अभी बताया है, तो बहुत बढ़िया होगा सर। शाबाश। एनीवन? कोई भी बच्चा जिसने इस केस के अंदर कुछ नोटिस किया हो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। 2 केस ही बन सकते हैं। यस, वेरी गुड। जितने मर्जी सिक्के गिरा लो, तो 3 सिक्के हैं तो टोटल केस 8 हैं और ऑल्टरनेट के केस 2 ही बनेंगे, प्रोबेबिलिटी 1/4। 4 सिक्के तो टोटल केस 16, ऑल्टरनेट के केस 2 ही बनेंगे, प्रोबेबिलिटी 1/8। 5 सिक्के हैं तो टोटल केस 32, बट ऑल्टरनेट के केस 2 ही बनेंगे, तो बेटा इसको बोलते हैं यूनिवर्सल केस। समझ आ गया यूनिवर्सल केस का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि 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 इसके इसके फेवरेबल केसेस ऑलवेज ऑलवेज सेम रहते हैं, सेम रहते हैं। इसके फेवरेबल केसेस कभी बदल ही नहीं सकते, यानी ऑल्टरनेट बिठाने के 2 ही केस बन सकते हैं, कोई तीसरा केस बन ही नहीं सकता। इसलिए इसको यूनिवर्सल केस की लिस्ट में भी डाला जाता है। आगे की तरफ बात करते हैं। बेटा एक सवाल है, आप बताना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स, या फिर टेल्स की जगह वो बोल दे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, तो बताना क्या आंसर आएगा। ये सवाल आपको 3 सिक्के पे भी बताना है, 3 कॉइन्स पे भी। ये सवाल आपको 4 कॉइन्स पे भी बताना है अगर कोई बता पाए, और ये सवाल आपको 5 कॉइन्स पे भी बताना है। प्लीज एवरीवन जल्दी से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स या हेड्स, कुछ भी बोल दे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स या हेड्स, जो भी वो बोल दे, तो बताइए फटाफट से बेटा। वन बाय एट। ओके, कोई और भाई? 1/8, 3 1/4, 3 1/4, ये क्या था? अच्छा 1/16। चलिए आइए देखिए बेटा, हमेशा याद रखना टेल्स का मतलब है सारे टेल, और हेड्स का मतलब होता है सारे हेड। ठीक है बेटा? यानी बेटा अगर 3 सिक्के हैं तो टोटल केस 8, और चाहे वो सारे टेल का केस मांगे तब भी 1 होगा, और चाहे सारे हेड का मांगे तब भी 1 होगा। बहुत सारे लोग यहां पर 7/8 आंसर कमेंट कर देते हैं यहां पर,
और जब उनसे पूछो क्यों, तो वो बोलते हैं सर एक टेल भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, सॉरी दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। क्यों भाई? उसने एटलीस्ट बोला ही नहीं। अब मन में आएगा सर टेल्स का मतलब आपको कैसे पता सारे टेल? दिस इज प्रोबेबिलिटी सेज, कॉइन्स का केस कहता है, प्रोबेबिलिटी कहती है कि अगर दो टेल चाहिए उसको दो टेल बोलना होगा, अगर उसको तीन टेल चाहिए तो उसको तीन टेल बोलना होगा, और उसको दो तीन चार सब चाहिए तो उसको एटलीस्ट एटमोस्ट का यूज करना होगा। बट अगर वो टेल्स बोल देगा तो इसका मतलब है सारे टेल, अगर वो हेड्स बोल देगा तो इसका मतलब है सारे हेड। यानी अगर चार सिक्कों पे चलेंगे तो टोटल केस 32 है, तो टेल्स का मतलब सारे टेल, और सारे टेल का एक ही केस होगा। हेड्स बोल दे तो मतलब सारे हेड, एक ही केस होता है। और 16, और 5 सिक्कों पे जाएं तो टोटल केस 32, ये तब भी एक रहेगा। तो बच्चे बताओ इसका भी फेवरेबल केस कभी नहीं बदलता, तो ये कौन से केस की कैटेगरी में ऐड हो गया? प्लीज कमेंट। इसका भी फेवरेबल केस कभी नहीं बदल सकता। देखो बेटा टोटल केस तो सिक्के बाय सिक्के बदलते रहेंगे, है ना, पर इसका फेवरेबल केस भी कभी नहीं बदलता, तो ये कौन से केस की कैटेगरी में ऐड हो जाएगा? यस, दिस विल बी ऐड इन द यूनिवर्सल केस कैटेगरी, क्योंकि इसका भी फेवरेबल केस कभी भी चेंज नहीं होता। तो बस बच्चे आप बड़े आसानी से सिक्कों को आज के बाद लगा सकते हैं। आप जब भी एसएससी के अंदर कोई सवाल देखेंगे तो सिक्कों पे इतना ही आएगा। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो वो तो फिर एक अलग लेवल में सिक्के डाइज इन कुछ चीजों को मर्ज कर देता है, तो देन इट कैन बी ए प्रॉब्लम फॉर यू। बट आपके पेपर में कॉइन्स इतना ही आएगा, इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। डाइज के ऊपर फिर किसी दिन हम एक लेक्चर रखेंगे जिसमें आपको डाइज मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा सर। तब तक के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। मुझे कमेंट आप सबका प्लीज इस टॉपिक के एंड में, यूट्यूब जब क्लास खत्म हो जाएगी, कमेंट सेक्शन में चाहिए कि मैं प्लान कर रहा हूं अपना मैथ स्पेशल लाने का, और उसमें मैथ स्पेशल में मैं क्या प्लान कर रहा हूं सर कि मुझे नहीं पता उसकी फी क्या होगी, वो टीम डिसाइड करेगी। बट डेली एक क्लास अरिथमेटिक की, ठीक है जी, और एक क्लास डेली एडवांस की, और मैं आपके लिए उसका एक पर्सनल मैथ स्पेशल का ग्रुप भी बनाऊंगा जिसमें हम डेली वाइज कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। और अलग अलग तरीके से मैंने सोचा है कि आपको उसमें जितना भी अच्छा देना चाहूं मैं, जो भी चीजें मैंने सोची है, मतलब एक चीज नहीं है, कई चीजें हैं जिनको विस्तार में हम बात कर सकते हैं। फिर तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि फिर मैं उसके ऊपर काम कर पाऊं सर। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए सर।